आने वाले समय में ये बिहार जंगल राज से मुक्त हो, पलटू राम से मुक्त हो। आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं, तो आपका तो फितरत ही है, आपका चरित्र ही दोहरा है। आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई, आंकड़ा अगर गलत है तो आप ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। चुनाव के बाद आप ही गृह मंत्री जी कहिएगा कह रहे ये सब चुनाव में तो जुमला बोला जाता है, ये सब तो जुमलेबाजी है। तो आप लोग जुमलेबाज हैं। जुमलाबाजी करने का आप लोगों का धंधा है, आप लोगों का चरित्र है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। कह रहे थे ना 40, अरे सपना देख रहे हैं क्या? मुंगेरी लाल हैं आप, जीरो पर आउट होने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, समय आ रहा है। अभी आप जिसे सुन रहे थे ये कभी भाजपा के सहयोगी थे, मोदी और शाह के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन अब वही दो टुक शब्दों में अमित शाह को दोहरे चरित्र का आदमी बता रहे हैं। शाह की जुमलेबाजी पर मीडिया के सामने लताड़ रहे हैं। विधानसभा के चुनाव इस साल भले ही जिन 5 राज्यों में होने वाले हैं उनमें बिहार का नाम फिलहाल दूर दूर तक शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी को याद बिहार की ही आ रही है। जाहिर सी बात है कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनाव में जिस हिसाब से सर्वे ये ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए इस बार 5 राज्यों की बाजी बड़ी मुश्किल है, तो ऐसे में बीजेपी को याद उस बिहार की आ रही है, उस बिहार की जो उसके हाथों से पिछले साल नीतीश कुमार ने छीन ली और लालू और तेजस्वी के साथ मिलकर उसकी खटिया खड़ी कर दी। और इन सब से बीजेपी उभर पाती कि इसके ऊपर बिहार में हुई जातीय जनगणना के आंकड़ों ने पूरे देश में बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ा दी है। और यही कारण है कि बीजेपी और उसके अमित शाह इन आंकड़ों को झुठलाने के लिए बार बार बिहार चले आ रहे हैं, लेकिन जेडीयू के सांसद अमित शाह को ही दोहरे चरित्र वाला बता रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। अमित शाह रविवार को एक दिवसीय दौरे पर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे और शाह के निशाने पर रही जेडीयू आरजेडी सरकार। लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज कहने से लेकर नीतीश को पलटू राम कहकर संबोधित करने तक अमित शाह ने वही पुराने तीर छोड़े, लेकिन इसी के साथ उन्होंने जो नई बात कही वो जातीय जनगणना को लेकर रही। ये तो आपको पता ही है कि बिहार जातीय जनगणना करवाने वाला फिलहाल पहला राज्य है और उसने इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए हैं। लेकिन अमित शाह की राजनीति की जरूरत कहिए या फिर केंद्रीय गृह मंत्री की आंतरिक जानकारी, बिहार पहुंचे शाह ने बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े को फर्जी बता दिया और कहा कि इसमें सभी वर्गों का जो प्रतिनिधित्व दर्शाया गया है वो गलत है। शाह का ऐसा बोलना था कि बिहार में चारों ओर से अमित शाह घिर गए। क्या जेडीयू और क्या आरजेडी, सबने अमित शाह के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दोनों ही पार्टियों ने अमित शाह को चुनौती दी कि अगर मामला ऐसा है कि बिहार के आंकड़े फर्जी हैं तो फिर बीजेपी को देश भर में जातीय जनगणना करवाकर सही आंकड़े पेश करने चाहिए और बिहार के आंकड़े को गलत साबित करना चाहिए। यूं ही आरोप पड़ने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। भाई इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने अमित शाह पर इस मामले में सबसे तीखा हमला बोला और अमित शाह को दोहरा चरित्र का आदमी बताते हुए पार्टी लाइन की बात दोहराई और कहा कि बिहार के आंकड़ों को गलत साबित करने का एकमात्र तरीका यही है कि केंद्र सरकार अपनी ओर से अगले 5-6 महीने में जातीय जनगणना करवा दे और हमारे आंकड़े को गलत साबित कर दे। मगर वो ऐसा करने के बजाय सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के जनाधार को नुकसान पहुंचा नहीं पा रही है, इसलिए ऐसी बातें सिर्फ षड्यंत्र के तहत प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। और जातीय जनगणना से भागने का यह सब महज एक प्रयास है। ललन सिंह ने शाह को आगे नीतीश से सशक्तिकरण कैसे किया जाता है यह सीखने की हिदायत दी और महिला सशक्तिकरण को लेकर कहा कि बीजेपी की यही चाल है कि बस घोषणा हो गई लेकिन वो लागू कब होगा उसका कुछ पता नहीं। ललन सिंह ने इसके अलावा और भी कई बातें कही, लेकिन बीजेपी का कलेजा तो सिर्फ इस बात से ही मुंह को आ गया कि उसके शीर्ष नेता को ललन सिंह ने दोहरे चरित्र वाला बता दिया और साथ ही अपने आरोप को साबित करने की भी चुनौती दे दी। आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं गणना कराने का जो फैसला बिहार में हुआ, आपकी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गणना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया। तो आपका तो फितरत ही है, आपका चरित्र ही दोहरा है। आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। आप कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। अरे भाई, आंकड़ा अगर गलत है तो आप ऐलान कर देते मुजफ्फरपुर में कि हम देश भर में जाति आधारित जनगणना कराएंगे और बिहार में जो गलत आंकड़ा है उसको हम गलत साबित करेंगे। जुमलाबाजी करने का आप लोगों का धंधा है, आप लोगों का चरित्र है। चुनाव के बाद आप ही गृह मंत्री जी कहिएगा कह रहे ये सब चुनाव में तो जुमला बोला जाता है, ये सब तो जुमलेबाजी है।
आप लोग जुमलेबाज हैं। सुना आपने, जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने अमित शाह को दोहरे चरित्र वाला आदमी बताते हुए पूरे भाजपाई को जुमलेबाज बताया। ललन सिंह ने कहा कि मोदी वादा करके आते हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अमित शाह इसे जुमला बता देते हैं। ऐसे में बिहार के लोगों को ऐसे जुमलेबाजों से बचकर रहना चाहिए। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर से इस बात का ऐलान किया था कि भाजपा बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। इसके जवाब में जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह सपना देख रहे हैं, ये मुंगेरी लाल हैं, जबकि हकीकत ये है कि बिहार में भाजपा 0 पर आउट होने जा रही है। कह रहे थे ना 40, अरे सपना देख रहे हैं क्या? मुंगेरी लाल हैं, आप 0 पर आउट होने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, समय आ रहा है। तो जातीय जनगणना पर भाजपा बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। कभी बिहार भाजपा इसका समर्थन करती है तो कभी दिल्ली की भाजपा इसके विरोध में खड़ी हो जाती है। जातीय जनगणना भाजपा के लिए ऐसी गले की हड्डी बन गई है जो ना निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। साफ है कि बिहार की राजनीति में जाति का जो जिन्न निकला है वो पूरे देश में बीजेपी को परेशान कर रहा है, और यही कारण है कि बीजेपी बार बार इसे गलत और बिहार सरकार के जाति के आंकड़े को फर्जी साबित करने पर तुली हुई है। तो अमित शाह के चरित्र पर जो बातें जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने कही, उस पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारे फीजॉलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।